जय हिंद सब विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है अपने भारत के भूगोल की, इसके अंतर्गत आज मैं बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, भारत के प्रमुख बंदरगाह। जितने भी बंदरगाह है 10 से 15 मिनट में आपको सारे बंदरगाह याद हो जाएंगे। बहुत आईएमपी टॉपिक है और ये प्राकृतिक टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। आपने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, भारत का एकमात्र बंदरगाह जो कृत्रिम है कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रख दिया, ज्वारी बंदरगाह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किस बंदरगाह से ईरान लोहे का व्यापार होता है। तो आज जितने भी क्वेश्चन है बंदरगाह के इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, है ना। ध्यान से इसको देखना, समझना और हो सके तो इसको नोट करके लिख लेना, ताकि आने वाले पेपरों में भी आपको ये काम आएगा, है ना। और साथ में इन वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि जो विद्यार्थी शहर तक नहीं पहुंच पाए उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि पटवारी की जो तैयारी कहीं भी कर रहा है, फ्री क्लासेस चल रही है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है इसमें, है ना। तो आप लोग बेचारे वो भी पढ़ लेंगे ना। देखिए ये क्या है, बंदरगाह। आज जितने भी भारत के बंदरगाह है सारे के सारे बंदरगाह को अपन अच्छे से आसान भाषा में मैं आपको पूरे याद करवा दूंगा। देखिए ये कुछ बंदरगाह आप लोग देख रहे हो, लेकिन अपन इनको तरीके से पहले याद करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो अपन समझते हैं जल मार्ग। टॉपिक का नाम क्या है, जल मार्ग। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और इसके टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। जल मार्ग, जल मार्ग, जल मार्ग। देखिए जल मार्ग की अगर अपन बात करें तो जल मार्ग को दो भागों में बांटा गया है। जल मार्ग को कितने भागों में बांटा गया, दो, एक आंतरिक जल मार्ग और एक सामुद्रिक जल मार्ग। पहला जल मार्ग कौन सा आएगा, तो एक आएगा आपका आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग, पहला जल मार्ग कौन हो गया, आंतरिक जल मार्ग। और दूसरा हो गया सामुद्रिक जल मार्ग। कौन सा जल मार्ग, सामुद्रिक जल मार्ग। जल मार्ग क्वेश्चन आता है जल मार्ग कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। चार मार्ग आपको इंडियन ज्योग्राफी में याद करना है। जल मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया और सड़क मार्ग हो गया। चार मार्ग अपने हो गए, तो ये मानो कि अपना आधा इंडियन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण जो चीजें वो कवर हो जाएगी। तो आज अपन पहला मार्ग उठा रहे हैं, उसका नाम क्या है, जल मार्ग। याद करिए मैंने आपको भारत के तटीय राज्य पढ़ाए थे। तटीय राज्य कितने थे अपना, 9 थे। उन्हीं 9 तटीय राज्य के ऊपर भारत के बड़े 13 बंदरगाह बने हुए। कितने बंदरगाह है, 13 बंदरगाह। तो जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग कितने भागों में बांटा गया, दो। पहला क्या आएगा, आंतरिक जल मार्ग, और दूसरा क्या आएगा, सामुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग वहां जल मार्ग होता है जिससे नदियां, झीलों और नहरों से व्यापार होता है। नदियां, झीलें, नहरों से व्यापार होता है, वो क्या कहलाता है, आंतरिक जल मार्ग। इनसे जो व्यापार होगा वो किन किन से होगा, छोटे साधन हो जाएंगे, जैसे नदियां हो गई, छोटे छोटे जहाज होंगे। नदियों के बाद क्या आएगा, झीलों से व्यापार होगा। और किससे व्यापार होगा, नहरों से व्यापार होगा। किससे व्यापार होगा, नहरों से। आंतरिक जल मार्ग में छोटे बंदरगाह आते हैं। छोटे बंदरगाह की अपन बात करें तो जिनके अंतर्गत नदियां, झीलों और नहरों से व्यापार होता है। नदियां, झीलों, नहरों से व्यापार होता है, ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहलाते हैं। आंतरिक जलमार्ग की जो संख्या है वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या है 111। कितनी है वर्तमान में इनकी संख्या, 111 जो है जनसंख्या है। इनको एनडब्ल्यू भी बोलते हैं। लेकिन अपन को महत्वपूर्ण पढ़ना है भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग। तो भारत का जो सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है उसका नाम है, आपने सुना होगा, जो जाता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया। कहां से जाता है आपका, इलाहाबाद। ये हो गया इलाहाबाद। याद रखना इलाहाबाद का वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है। क्या इलाहाबाद का नाम वर्तमान में इलाहाबाद है क्या, नहीं है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम हो चुका है प्रयागराज। क्या नाम हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। तो ये कहां से जाएगा, इलाहाबाद। तो आप इसको प्रयागराज भी लिख सकते हो। इलाहाबाद से कहां पर जाएगा, सीधे हल्दिया जाएगा। इलाहाबाद से कहां जाएगा, हल्दिया। अब मैं पूछूं भैया इलाहाबाद कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। हल्दिया कहां पड़ेगा, तो हल्दिया पड़ेगा पश्चिम बंगाल। हल्दिया कहां पर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। तो अपन ने क्या देखा, सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं कह सकते, सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग, सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है जो इलाहाबाद से कहां तक जाता है, हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। इलाहाबाद कहां पड़ेगा, यूपी के अंतर्गत। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। आंतरिक जलमार्ग क्या कहलाते हैं, आंतरिक जलमार्ग जिनसे नदियां, झीलों और नहरों से व्यापार होता है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया की ओर जाता है, जिसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है।
मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और नहीं तो इस बार एक बार आप लोग इसको उतार लेना, हाथों से याद हो जाएगा। अब आएगा सामुद्रिक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग? सामुद्रिक। सामुद्रिक जलमार्ग वहां जलमार्ग होता है, देखो इनसे जो व्यापार होगा ना, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा। जैसे एक राज्य नदी जाती है गंगा, उत्तर प्रदेश से जाती है, बिहार तक जाती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है, तो इन राज्यों में जहाजों में सामान जाता है, व्यापार हो जाता है। लेकिन सामुद्रिक जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग के अंतर्गत जो व्यापार होता है ना, वो बड़े स्तर पर होता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। इनमें सागरों का और महासागरों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सामुद्रिक जलमार्ग। तो सामुद्रिक जलमार्ग की अपन बात करें तो इनसे जो व्यापार होता है, ये किससे होता है? तो ये होता है महासागरों से, महासागर। और साथ में क्या आएगा? समुद्र। समुद्रों से क्या होता है? व्यापार होता है। दो माध्यम होंगे, महासागर होंगे या समुद्र होंगे। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर। विश्व में टोटल महासागर कितने हैं? 5 महासागर है, उसको अपन अगली बार पढ़ेंगे जब अपना महासागर वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में अपन इनको समझेंगे। सामुद्रिक जलमार्ग में महासागर आते हैं और समुद्र, इनसे क्या होता है? व्यापार होता है। देखिए अब अपन देखें यहाँ पर कि जो बंदरगाह है, इसकी बात करें सामुद्रिक जलमार्ग, तो सामुद्रिक जलमार्ग में प्रयोग होगा बंदरगाह का। किसका प्रयोग होगा? बंदरगाह। तो बंदरगाह क्या होता है? तो ऐसा नहीं कि 4-5 रोड पे बंदर खड़े तो भाई सब सर बंदरगाह बंदरगाह, वो बंदरगाह नहीं होता है। बंदरगाह का मतलब होता है जिसमें महासागर समुद्र से एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह की अपन अगर बात करें यहाँ पर, तो एक तो होते हैं बड़े बंदरगाह और एक होते हैं छोटे बंदरगाह। कौन से बंदरगाह? छोटे। तो भारत के अंतर्गत जो बड़े बंदरगाह है, कौन से बंदरगाह? बड़े। बड़े बंदरगाह की संख्या है वर्तमान में 13। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13। और छोटे या मझिले बंदरगाह की संख्या हो चुकी है वर्तमान में 200। कितने हो चुके हैं? 200। अब मुझे बताइए आप लोग, जलमार्ग कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला भाग कौन आएगा? आंतरिक जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग का काम क्या होता है? नदियां, झीलों, नहरों से, नदियां, झीलों, नहरों से व्यापार होता है। अब अपन ने देखा यहाँ पर नदियां, झीलों, नहरों से जो व्यापार होता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होगा, है ना। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 111 है। सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कहां से जाता है? इलाहाबाद से हल्दिया की ओर जाता है ना। इलाहाबाद कहां पड़ेगा? यूपी। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। अब अपन देखा हल्दिया कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। टोटल लंबाई कितनी होगी? 1620 किलोमीटर हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? सामुद्रिक जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग में व्यापार एक देश से दूसरे देश की ओर होता है, एक देश से दूसरे देश। जैसे अपन को जाना है अमेरिका, जाना है भारत से, यूरोप जाना है, किसी भी अपन महाद्वीप में है, इनके साथ क्या करते हैं? व्यापार, है ना। जैसे एशिया से यूरोप अपन महाद्वीप भी आ सकते हैं, एक देश से दूसरे देश भी आ सकते हैं। महासागर समुद्र से व्यापार होते हैं। भारत में बड़े बंदरगाह 13। अच्छा, जो बड़े बंदरगाह होता है ना, इस पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का अधिकार है। इस पर बड़े जो बंदरगाह है, इस पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार पर। छोटे जो बंदरगाह होता है, इसको संविधान की समवर्ती सूची में रखा है। 3 सूची होती है, एक होती है संघ, राज्य, समवर्ती। संघ, राज्य, समवर्ती। अपन संविधान में पढ़ेंगे संघ में कितने कानून होते हैं, इसमें कितने कानून होते हैं? 12 अनुसूची होती है। 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों को रखा गया है, जिसमें पहली क्या आएगी आपकी? संघ आएगा, केंद्र आएगा, राज्य आएगा, केंद्र आएगा, केंद्र को संघ बोलते हैं, संघ, राज्य, समवर्ती, संघ, राज्य, समवर्ती। तो केंद्र सरकार, किसकी बात कर रहे हैं अपन? केंद्र सरकार के अंतर्गत बड़े बंदरगाह है जिनकी संख्या है 13। छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200। इन पर राज्य सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? राज्य सरकार। ये हो गया राज्य सरकार। इन पर अधिकार किस सरकार का है? राज्य सरकार का है। और साथ में इनको किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची, ये अपना संविधान का भाग है। मैं आपको पूरी अनुसूचियां पढ़ाऊंगा, उसके अंतर्गत आपको ये याद हो जाएगा। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पर बंदरगाह। तो बंदरगाह के अंतर्गत पहले मैं आपको थोड़ा भारत के अंतर्गत तटीय राज्य बता देता हूँ। देखिए भारत का मैप है ये, अपन ये भारत का मैंने क्या बना दिया? मैप। तो भारत के अंतर्गत ये वाला जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। और इस वाले एरिया को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी। इस वाले एरिया को अरब सागर। अरब सागर का एक और नाम खंबात की खाड़ी। अरब सागर का एक और नाम क्या है? तो ये हो गया खंबात की खाड़ी। इसका एक और नाम खंबात की खाड़ी।
नीचे क्या आएगा, हिंद महासागर। याद रखना, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, 5 पूरे महासागर है। अब इन 5 महासागरों के अंतर्गत हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से, और भारत को अपन क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से, वो कौन है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, हिंद महासागर। लेकिन अपना इस पर अधिकार नहीं है, याद रखना ना। तो अरब सागर, अब देखो ये वाला एरिया कहलाता है इधर आएगा पूर्व और इधर क्या आएगा, पश्चिम। इधर क्या हो गया, पूर्व, इधर क्या हो गया, पश्चिम। तो पश्चिम के अंतर्गत भारत में टोटल 9 तटीय राज्य है। तटीय राज्य की संख्या कितनी है, तटीय राज्य, और तटीय राज्य की संख्या है टोटल 9। तटीय राज्य कितना है, टोटल 9 है। तो इनमें से भारत में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो दक्षिण वाला जो एरिया है, दक्षिण वाले एरिया में पानी है, और जहां पर पानी होगा वहीं पर बंदरगाह होगा, क्योंकि ऊपर तो एरिया सूखा है, अपन जहाजों को ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे घीस के तो लेके नहीं जा सकते हैं ना। तो उसी कारण जो बंदरगाह है वो कहां पर है, अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में। तो अपन को सिर्फ पढ़ने कितने हैं, बड़े बंदरगाह, और मैंने अभी आपको बताया बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13 है। अब एक पेपर में आएगा, मैं आपको 13 याद करवा दूंगा पूरी खासियत के साथ में, बस जुड़े रहे और आप इसको नोट करके लिखते रहिए, है ना, क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बंदरगाह तो मैं आपको वैसे याद करवा दूंगा, पर ये बेस आपका तैयार होना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर मैं मैप बना रहा हूँ नीचे वाला एरिया का, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर ये दक्षिण वाला एरिया, जैसे मैं बोला सर भारत कहाँ गया ऊपर का, है ना, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर है, पर अपन दक्षिण की चीज पढ़ रहे थे, मैं नीचे का भारत उतारा है ना। देखिए ये वाला एरिया कौन सा है, अरब सागर। इधर क्या आएगा, बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या आएगा, हिंद महासागर। बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13। जलमार्ग कितने भागों बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से भाग, आंतरिक जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी। आज अपन पूरा बंदरगाह को देख रहे हैं, एक एक चीज। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना और समझना आप लोग, है ना। देखिए यहां पर जो आएगा आपका राज्य, तो तटीय राज्य कितने हैं, 9 है। उसमें पहला राज्य आएगा गुजरात। कौन सा राज्य आएगा भैया, गुजरात। कौन सा राज्य हो गया, गुजरात। गुजरात के नीचे आएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएगा गोवा। कौन सा राज्य आएगा, गोवा। गोवा के नीचे आएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे आएगा केरल। केरल। तो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं इसको, अरब सागर। इस वाले एरिया को बंगाल की खाड़ी। उधर क्या हो गया, अरब सागर। अरब सागर का एक और नाम क्या है, खंबात की खाड़ी। इधर क्या आएगा, बंगाल की खाड़ी। अब देखो अरब सागर में कितने राज्य हो गए, तो 1 2 3 4 5, कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। बाकी इधर कितने आएंगे, 4 राज्य आ जाएंगे, क्योंकि ये वो राज्य है जिनको तटीय राज्य कहा जाता है। तटीय राज्य वो कहते हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है। तो इनकी सीमा अरब सागर से, इनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से, कुछ की हिंद महासागर से। तो देखिए यहाँ पर अब गुजरात राज्य कौन सा, गुजरात। अब ध्यान देना बोर्ड पे, आप लोग समझना सभी। गुजरात, गुजरात में एक बंदरगाह है। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो ये लिखा मैंने कांडला। बंदरगाह का नाम क्या हो गया, कांडला। एक क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह, कांडला। कांडला बंदरगाह की खासियत, अपन साथ में खासियत भी पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। गुजरात में कौन सा बंदरगाह, कांडला। कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो जुआरी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, इसकी खासियत क्या है, तो ये भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसकी खासियत क्या है, जुआरी बंदरगाह। अब जुआरी बंदरगाह की अपन बात करें तो गुजरात में एक जिला है कच्छकरण, जो पहले सबसे बड़ा जिला था। आज वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन हो चुका है, लेह हो चुका है। कौन हो चुका है, लेह हो चुका है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला। कांडला की खासियत क्या है, ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है, तो समुद्र की सतह के पानी का ऊपर उठना ज्वार,
समुद्र की सतह के पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। मुझे समझ में नहीं आया, एक बार समझो। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी से अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। समुद्र की सतह का पानी का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरकर पीछे हटना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ये क्या है? ज्वार भाटा। वो सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? इसी बंदरगाह के ऊपर आता है। तो इसी कारण इसकी खासियत क्या हो गई कि एक भारत का एकमात्र बंदरगाह जो कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। अब मैं आपसे पूछूं ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारी बंदरगाह कांडला है। कांडला कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। और अभी सरकार ने इसका नया नाम चेंज कर दिया। अपन सब चीज लेके चलेंगे। कांडला का नया नाम क्या हो चुका है? तो भाई साहब कांडला का, ये मैं हटा रहा हूं, ये अरब सागर है। कांडला का नया नाम है पंडित दीन दयाल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पंडित दीन दयाल बंदरगाह। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकाल दिए। बड़े बंदरगाह 13। पहला गुजरात। गुजरात में कौन सा? कांडला। कांडला की खासियत ज्वारी। कांडला की खासियत कौन सी है? ज्वारी। ज्वारी से अपन को याद आया ज्वार भाटा। समुद्र की सतह का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा। शब्दावली का मतलब याद होना चाहिए। कांडला का नया नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल। समझ में आ गया? पंडित दीनदयाल योजना का जो संबंध होता है वो जनरल से होता है ना, जनरल के लिए ये योजनाएं काफी चलती है। नीचे आएगा महाराष्ट्र। राज्य कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। कितने बंदरगाह है? 2 बंदरगाह। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है इनमें से कौन सा बंदरगाह अरब सागर में नहीं है, और बता रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग पेपर में चीक मार दोगे। इसलिए आप लोग याद रखना कहां पर कितने बंदरगाह है। तो ये अरब सागर वाले अपन इधर देख रहे हैं, बाद में ये बंगाल की खाड़ी। किस राज्य में कितने बंदरगाह है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह है? 2 बंदरगाह। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 2 है। याद रखना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? सभी को पता है, मुंबई। तो यहां पर जो बंदरगाह हो गया वो कौन सा हो गया? मुंबई हो गया। अब मुंबई बंदरगाह की अगर आपसे खासियत पूछे तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? बड़ा बंदरगाह। और साथ में प्राकृतिक भी है। और साथ में कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। खासियत क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह कांडला। कांडला कहां पड़ेगा? कांडला गुजरात में पड़ेगा। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल है। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल। याद हो रहा होगा। अगला आएगा महाराष्ट्र। अगला कौन सा राज्य है? जो महाराष्ट्र में दूसरा जो बंदरगाह है, महाराष्ट्र में एक तो हो गया मुंबई, एक हो गया नहावा सोवा। नहावा सोवा। नहावा सोवा बंदरगाह कौन सा है? नहावा सोवा। महाराष्ट्र में कितने हैं? 2 है। मुंबई, नहावा सोवा। मुंबई, नहावा सोवा। मुंबई का नया, मुंबई की अपन बात की तो खासियत क्या है? तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला कौन सा बंदरगाह आएगा? नहावा सोवा। नहावा सोवा का जिस तरह कांडला का वर्तमान नाम हो गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह, उसी तरह नहावा सोवा का नया नाम हो चुका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो नहावा का नया नाम क्या हो चुका है? तो निहावा का बंदरगाह का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नया नाम क्या हो चुका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो चुका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किसका नाम है? तो ये है नहावा सोवा। किसका नाम है? नहावा सोवा। जगह नहीं थी तो मैंने इधर कर दिया। महाराष्ट्र में कितने हो गए? अब 2 हो गए। कौन कौन हो गया? एक तो मुंबई हो गया और एक नहावा सोवा। मुंबई की खासियत सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह। एक और कौन सा बंदरगाह है? नहावा सोवा। नहावा सोवा की अगर अपन बात करें तो इसका नया नाम क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो अब अपने गुजरात में 1 हो गया, महाराष्ट्र में 2 हो गया, कितने हो गए टोटल? 3 हो गए ना। अब आएगा गोवा। कौन सा राज्य आएगा भैया? गोवा आएगा। अब गोवा में देखिए, गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्म गोवा। कौन सा बंदरगाह है? मार्म गोवा। अब देखिए 2017 में एक पेपर हुआ था, और जो पेपर हुआ था जेल पेरी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गोवा में, क्वेश्चन सुनिए आप, गोवा किस लिए फेमस है? सभी को पता है कि गोवा के अंतर्गत लेक है, घूमने की जगह है ना। गोवा के नाम से ही सुन के आपको सबको मालूम पड़ जाता है, भूरी है, भूरा है, वहाँ पर लेक है, समुद्र है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का सबसे बड़ा चर्च है वहाँ पर, है ना, सेंट गोथार्ड, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पर देखो जब भी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देगा कि मार्म गोवा बंदरगाह कहाँ है। सोचो अगर ये दे देगा मार्म गोवा बंदरगाह, तो आप क्या लगा दोगे? गोवा। और मुझसे बोलोगे मार साहब सड़क हाथ पेपर था, सड़क हाथ नंबर आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा मार्म गोवा क्या है, मतलब गोवा में मार्म गोवा क्या है।
एक बंदरगाह है, एक समुद्री लेक है, वहाँ का चर्च है, या वहाँ की जनजाति है, कुछ भी इस टाइप से एक बंदरगाह है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो रियल में आप लोग क्या मार दोगे चिक। 2017 के जेल पेरी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मार्म गोवा क्या है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, बंदरगाह है, लेक है, वहाँ का चर्च है, वहाँ की जनजाति, तो ये वहाँ का क्या है, एक बंदरगाह है। तो मार्म गोवा क्या है, बंदरगाह। याद रखना, इस क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं ना। चलो, गुजरात में कौन सा है, कांडला। कांडला की खासियत क्या है, ज्वारी है। नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, मुंबई और नहावासुआ। मुंबई की खासियत सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई की खासियत सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला कौन सा है, नहावासुआ। नहावासुआ का नया नाम क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर हो गया। गोवा में कौन सा है, मार्म गोवा। मार्म गोवा क्या है, एक बंदरगाह है, याद रखना। अगला आएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य आएगा, कर्नाटक। अगर कर्नाटक की अपन बात करें तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोरू। बंदरगाह का नाम क्या है, न्यू मैंगलोरू। वैसे अपन इसको याद कर सकते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और बंदरगाह न्यू मैंगलोरू है ना। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, और बंदरगाह कौन सा है, न्यू मैंगलोरू। न्यू मैंगलोरू। अब देखिए कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, और जहां लोहा होता है वहीं पर सोना होता है। तो भारत में सर्वाधिक सोना भी कहां पर है, कर्नाटक में। सोना भी कहां पर है, कर्नाटक में। तो भारत में जहां सोना है वहां पर लोहा भी है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लोहा। और भारत से जो लोहा है वो कर्नाटक के न्यू मैंगलोरू बंदरगाह से ईरान देश को जाता है। किस देश को जाता है, ईरान। कई बार पेपरों में क्वेश्चन आया कि न्यू मैंगलोरू बंदरगाह से लोहे का व्यापार किस देश को जाता है, ईरान को जाता है। तो इसकी खासियत क्या होगी कि ईरान देश को, किस देश को, ईरान देश में लोहे का व्यापार होता है। लोहे का क्या होता है, व्यापार होता है। किस बंदरगाह से होता है, न्यू मैंगलोरू बंदरगाह से। वहां से आता है कि जाता है, तो भारत से लोहा ईरान जाता है। किस बंदरगाह से जाता है, न्यू मैंगलोरू से। नहीं आया समझ में, मुझे भी नहीं आया, एक बार समझो। कांडला कहाँ पर है, गुजरात। कांडला कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात की खासियत क्या है, ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी से याद आ गया, समुद्र की सतह का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरकर पीछे हटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। कांडला, कांडला का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह। क्लियर हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में कितने हो गए, 2 हो गए। एक कौन हो गया आपका, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। साथ में प्राकृतिक बंदरगाह भी है। एक और बंदरगाह, उसका नाम है न्यू नहावासोवा। नहावासोवा का नया नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। क्लियर हो गया। गोवा में मार्म गोवा, गोवा में मार्म गोवा। कर्नाटक में कौन सा, न्यू मैंगलोरू। मैंने बताया था कि कर्नाटक में लोहा भी पाया जाता है, सोना भी। इसको लिख लिया करिए आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा, लोहा आएगा सर्वाधिक। यहाँ पर क्या आएगा, सर्वाधिक सोना आएगा। क्योंकि जब अपन खनिज पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लोहा और सोना कहाँ पर है, कर्नाटक में है। भारत से लोहा जो है न्यू मैंगलोरू बंदरगाह से कहाँ जाता है, ईरान देश को जाता है। क्लियर हो गया। अगला आएगा केरल। कौन सा राज्य आएगा, केरल। केरल के अंतर्गत जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कोच्चि। कोच्चि कहाँ पड़ेगा, केरल। इसका एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। मुझे क्या टाइफाइड हो चुका था, तो उसकी वजह से अभी स्वास्थ्य ठीक हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी पढ़िए। देखो, मैं खास के बुखार में आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि कम से कम आप भी अपनी पढ़ाई को करें। कि आजकल के टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो वैसे फ्री में क्लास मिल रही है। बढ़िया पढ़ो, नोट से बनाओ, लिखो, पेपर निकलो और निकालो। देखो, ये क्या हो गया आपका, कोच्चि। कोच्चि की अगर अपन बात करें तो कोच्चि जो बंदरगाह है ये कहाँ पड़ेगा आपका, केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, ये केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, केरल में। कोच्चि कहाँ पर है, केरल। भारत में कोच्चि जो बंदरगाह है, यहाँ पर सबसे बड़ा शिपयार्ड बनाया गया। क्या बनाया गया यहाँ पर सबसे बड़ा, तो यहाँ पर बनाया गया था शिपयार्ड। क्या बनाया गया, शिपयार्ड। और ये बनाया गया था 1972 में। कब बनाया गया था, 1972 में। अब शिपयार्ड क्या होता है, जब तक शब्दावली नहीं पता होगा आपको याद नहीं होगा। शिपयार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर जहाज बनते हैं और जहाज़ों की मरम्मत होती है। भारत में सर्वाधिक जहाज कहाँ बनते हैं, कोच्चि में बनते हैं। जहाज़ों की मरम्मत कहाँ पर होती है, कोच्चि में होती है। उस जगह का नाम क्या होगा, शिपयार्ड। कब बना था, 1972 में। नहीं आया समझ में, मुझे भी नहीं आया। अब देखिए, ज्वारी बंदरगाह कांडला। ज्वारी बंदरगाह कांडला। ज्वारी का मतलब समझ में आ गया, समुद्र की सतह का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को, है ना। कांडला का नया नाम
पंडित दीनदयाल। एक बंदरगाह हो गया अपना, कौन सा हो गया ये एक। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये बंदरगाह हो गया अपना एक, पहला बंदरगाह। महाराष्ट्र में कितने हो गए, 2 गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। मुंबई की खासियत है प्राकृतिक बंदरगाह है। और एक बंदरगाह होगा निहावा सोवा, और नहावा सोवा का नया नाम हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हो गए, 2 हो गए। तो एक तो अपना गुजरात में हो गया था, 2 कहां पर हो गए, महाराष्ट्र में। 2 कहां पर हो गए, अपने महाराष्ट्र में हो गए। गोवा में कितना है अपना, 1 है। गोवा में कितना है, क्या नाम है उसका, मार्म गोवा। कर्नाटक में कितना है, 1 है, क्या नाम है, न्यू मैंगलोरू। याद आया कुछ, न्यू मैंगलोरू की खासियत क्या है, ईरान देश को लोहे का व्यापार होता है, कहां से जाता है, भारत से जाता है। और इसके बाद केरल में कितना होगा, 1। खासियत क्या है, कोच्चि। कोच्चि की खासियत शिपयार्ड। शिपयार्ड का मतलब क्या होता है, जहाजों की मरम्मत होती है और जहाज बनते हैं। टोटल देखते हैं अपन कितने हो गए। ये वाला एरिया क्या है, अरब सागर। अरब सागर का एक और नाम खंबात की खाड़ी। 1 2 3 4 5 6। अरब सागर में कितने बंदरगाह, 6 बंदरगाह। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा सागर है ये, अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर में बंदरगाह की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ में आ गया आपको। ये अपन ने एक साइड का एरिया निपटा दिया। कौन सा सागर है अपना, अरब सागर। और यहाँ पर बंदरगाह कितने हो गए, टोटल 6 बंदरगाह हो। कितने बंदरगाह हो गए, 6 हो गए। आप इनको ध्यान से उतार लेना। अब देखिए आप लोग ये मैप दिख रहा है आप लोग को। अगर अपन बात करें यहाँ पर मैप के अंतर्गत, तो मैप में आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाला एरिया है गुजरात। ये वाला एरिया कौन सा है, गुजरात। गुजरात में कौन सा है, कांडला। कांडला कहाँ पड़ेगा, कच्छ में। नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल। कोई दिक्कत किसी को, खासियत क्या है, ज्वारी बंदरगाह। रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। ये वाला एरिया है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं, 2 है। एक तो मुंबई हो गया, एक नहावा सो हो गया। मुंबई की खासियत सबसे बड़ा, और कौन सा है, प्राकृतिक। नहावा सोवा का नया नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, मार्म गोवा। क्या आएगा, मार्म गोवा। मार्म गोवा कहाँ पड़ेगा आपका, तो मार्म गोवा पड़ेगा गोवा में। मार्म गोवा क्या है, एक बंदरगाह है ना। ये पश्चिम वाला तट है। कौन सा तट है, ये पश्चिम। पश्चिम तट में कितने बंदरगाह, 6 बंदरगाह। पश्चिम तट में किस सागर में बंदरगाह आते हैं, तो अरब सागर में आते हैं। कौन सा सागर आएगा, अरब। अरब सागर का एक और नाम खंबात की खाड़ी। बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो। आवाज गूंजनी चाहिए नरेंद्र वर्मा की आपके कानों के अंतर्गत। तब तक ये आवाज नहीं गूंजेगी आपको याद नहीं होगा, है ना। अगला आएगा न्यू मैंगलोरू। न्यू मैंगलोरू कहाँ पर है, कर्नाटक में है। यहाँ से कहाँ पर व्यापार होता है, ईरान को होता है। किसका व्यापार होता है, लोहे का व्यापार होता है। लोहा और सोना कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगला आएगा आपका यहाँ पर कोचिन। बंदरगाह का नाम है कोचिन, या क्या आएगा, कोच्चि। कोचिन या क्या आएगा, कोच्चि। कहाँ पड़ेगा ये, केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, केरल। याद आया, शिपयार्ड। 1972 में शिपयार्ड का मतलब यहाँ पर मरम्मत होती है और जहाज बनते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। कितने हो गए टोटल यहाँ पर, 6। अब कौन सी खाड़ी आएगी आपकी, ये वाली खाड़ी। चलो देखिए, पहले हाथों से जो लिखते हैं ना वो चीज़ें याद होती है ना। बाकी लिखा लिखा है तो आपके पास है ही सारी। बाकी खासियत सहित एक बार जो सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिमाग में अगर चीज़ें एक एक करके बैठ जाती है तो आपके दिमाग में समझ में आएगा ऊपर कांडला है। एक बार आप ऐसे डायग्राम बनाना घर पे, और डायग्राम बना के लिखने की कोशिश करना, है ना। ऐसे करके लिखना आप लोग कि यहाँ पर कौन सा राज्य, तो ऐसे करके आपको राज्य भी याद हो जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर कौन सा एरिया आ गया, बंगाल की खाड़ी। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला राज्य आएगा पश्चिम बंगाल। क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य आएगा भैया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में आएगा ओडिशा। अगला राज्य कौन सा आएगा, ओडिशा। ओडिशा के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आएगा तमिलनाडु। क्या आएगा आपका, तमिलनाडु। नाम थोड़ा बड़ा है तो मैंने बड़ा बना दी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कितने राज्य हो गए इधर, जो तटीय राज्य है। तो अपन देखा 1 2 3 4। इधर कितने हो गए टोटल, इधर 5 हो गए। 5 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो भारत में तटीय राज्य कितने हो गए, 9। और इन 9 तटीय राज्य में बड़े बंदरगाह कितने हो गए, 13। छोटे बंदरगाह कितने हो गए, 200 हो गए। चलो 1 2 3 4 5 राज्य हो गए ना। और यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर अब अरब सागर में कितने बंदरगाह है, 6। तो अब इधर कितने होंगे, 7। बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह कितने होंगे, 7 होंगे। तभी तो कितने होंगे टोटल, 13 होंगे ना। देखिए आप लोग अब ध्यान से देखना। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है इसका, हल्दिया। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है। याद आया, सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर जाता है ना। तो ये हल्दिया कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पड़ेगा ना। कभी कभी हल्दिया ना आके कोलकाता भी आ जाता है, तो आप लगा देना वैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कॉमन बात है, याद हो जाएगा। ओडिशा। ओडिशा में आएगा पारादीप। ओडिशा में कौन सा आएगा, पारादीप। अब देखिए आप लोग
क्वेश्चन पेपर वाला क्या पूछता है, पढ़ते सभी है, शिक्षक भी सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि आजकल व्यापम पूछ क्या रहा है, पेपरों में आ क्या रहा है। व्यापम का तो आपको एक फंडा उसका क्लियर है कि इनमें से कौन सा नहीं है, एक तो ये याद रखो। और वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भैया पारादीप क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पारादीप क्या है, पारादीप क्या है। पीछे देखो पारादीप क्या है, द्वीपों का समूह है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, या बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप है, या एक बंदरगाह है। तो आप हर आदमी सोचो कि अगर 4 ऑप्शन देंगे और 3 ऑप्शन में अगर द्वीप आ जाएंगे और एक ऑप्शन में बंदरगाह आएगा तो व्यक्ति द्वीप वाला ही ऑप्शन ठोकेगा। समझ में आया आपको। तो पारादीप, द्वीप को देख के द्वीप नहीं ठोकना, पारादीप एक ओडिशा का क्या है, बंदरगाह है। नहीं आया समझ में आपको, आ गया। जैसे मार्मगोवा क्या था, बंदरगाह था। तो वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। पारादीप ओडिशा का क्या है, एक बंदरगाह। आंध्र प्रदेश, भैया आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। बचपन से ही पढ़ा है अपन ने इसको, स्कूलों से ही पढ़ा है इसको। क्या आएगा, विशाखापत्तनम, क्या आएगा, विशाखापत्तनम। भारत का क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का ज्वारी बंदरगाह कांडला। भारत का शिपयार्ड बंदरगाह, अगर शिपयार्ड पूछे तो कोची लगाना है। ईरान में लोहे का व्यापार न्यू मैंगलोर से होता हो। न्यू मैंगलोर कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा, याद रखना इसको। तो अपन ने क्या देखा, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। पारादीप ओडिशा, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश। अब आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भैया 3 बंदरगाह है, 1, 2 और 3। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह है, 3 बंदरगाह है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो एक बंदरगाह तो हो गया चेन्नई, पहला बंदरगाह कौन हो गया, चेन्नई। याद रखना, जो चेन्नई बंदरगाह है भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कैसा बंदरगाह है ये, तो ये एकमात्र कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। मतलब इस बंदरगाह को किसने बनाया है, मानव ने। जहां भी कृत्रिम शब्द लग जाता है मानव ने बनाया। मतलब ये सब बने बनाए थे, इसको किसने, मानव ने चुन चुन के बनाया। तो क्या आ गया, चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई, चेन्नई हो गया। चेन्नई की बात करें तो ये भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है। अब आएगा आपका यहाँ पर अगला बंदरगाह। बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। बंदरगाह का नाम क्या है, तूतीकोरिन। बंदरगाह का नाम क्या है भैया, तूतीकोरिन। अब देखिए, अपन ने देखा था कि नहावा सोवा बंदरगाह का नाम हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांडला का नाम हो गया दीनदयाल। कांडला का नाम क्या हो गया, दीनदयाल। उसी तरह तूतीकोरिन का भी सरकार ने क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। किसका नाम चेंज कर दिया है, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन का नाम हो चुका है चिदम्बरम। तूतीकोरिन का नया नाम क्या हो चुका है, चिदम्बरम हो चुका है। क्या नाम हो चुका है, चिदम्बरम। इसका नया नाम क्या हो चुका है, चिदम्बरम। क्वेश्चन आता है, तूतीकोरिन का नया नाम चिदम्बरम। तूतीकोरिन का नया नाम चिदम्बरम। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। बड़ा बंदरगाह मुंबई, बड़ा बंदरगाह मुंबई। अगला आएगा यहाँ पर, अगला जो बंदरगाह है, तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, है ना। इसके बाद आएगा एन्नोर। बंदरगाह का नाम क्या है, एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह का भी सरकार ने नया नाम चेंज कर दिया है। देखो, तूतीकोरिन का नाम क्या हो गया, चिदम्बरम हो गया। चेन्नई तो क्या था, कृत्रिम था सरी। एन्नोर जो बंदरगाह है उसका नाम हो चुका है कामराज। क्या नाम हो चुका है, कामराज। बंदरगाह का नाम क्या हो चुका है, कामराज। तो तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हो गए, 3 हो गए। एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई। चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर। एन्नोर का नया नाम कामराज। एन्नोर का नया नाम कान्नाज। तूतीकोरिन का नया नाम चिदम्बरम। चेन्नई को क्या कहा गया, कृत्रिम। विशाखापट्टनम गहरा बंदरगाह। ओडिशा पारादीप। पश्चिम बंगाल में हल्दिया। अगर अपन देखें टोटल तो अभी ये 13 नहीं हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितना था, 6 था। अभी यहाँ पर कितने थे, 6 हुए, और होने कितने थे, 7 होने थे, क्योंकि बंदरगाह 13। तो जो 13वां बंदरगाह है, यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर आता है अंडमान निकोबार। कौन सी जगह आता है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और भारत का 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर ही है। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को, कौन सा बंदरगाह आएगा, भारत का 13वां, भारत का 13वां बंदरगाह
कहा। और भारत का 13वां बंदरगाह कहाँ पर है आपका, तो ये पड़ेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बंदरगाह उसका नाम है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। नहीं आया समझ में आप लोगों को, एक बार समझ लो। भारत के बड़े 13 बंदरगाह हो चुके हैं और इन 13 बंदरगाह को अब मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं। देखिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरे पास मैप है, अपन इधर देख लिया था, यहाँ पर देखो ये कोलकाता, और कोलकाता का एक और नाम क्या हो गया, हल्दिया। तो मैं पूछूं पश्चिम बंगाल में कौन सा है, हल्दिया। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, हल्दिया। पारादीप कहाँ पड़ेगा, तो पारादीप पड़ेगा ओडिशा। पारादीप क्या है, बंदरगाह है ना। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। एन्नोर, आप मुझे बताओ भैया, एन्नोर का नया नाम कामराज। एन्नोर का नया नाम क्या आएगा, कामराज। एन्नोर का नया नाम कामराज। चेन्नई की खासियत कृत्रिम बंदरगाह है ना। तूतीकोरिन का नया नाम चिदम्बरम। तूतीकोरिन का नया नाम क्या होगा, चिदम्बरम। और यहाँ पर है ये अंडमान निकोबार, ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो अपन ने क्या देखा, पूर्वी तट में कितने बंदरगाह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। इधर कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। 6 7 कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। और ये भारत के मैंने 13 बंदरगाह आपको याद करवा दिया। एक पेपर आएगा क्वेश्चन में, अब आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, 1 2 बार लिखना, और दिक्कत आए तो फिर मुझे बताना है ना। जय हिंद सभी को।